गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। All right. So yesterday we finished with our introductions और आज हम लोग डायरेक्टली पहला प्रकरण ले रहे हैं, चैप्टर 1, अष्टावक्र गीता के पहले चैप्टर से अपन पहले श्लोक से हम शुरुआत कर रहे हैं। ओके। आत्मा के अनुभव का उपदेश, ये पहला चैप्टर है, आत्मा के अनुभव का उपदेश। और डॉक्टर बायरॉम ने डायरेक्टली द सेल्फ हेडिंग दे दिया है, द सेल्फ। और मैं दो किताबों में से रेफरेंस लेने वाली हूँ, और वो है, दूसरा है जो मैंने आपको कल बताया, स्वामी नित्य स्वरूपानंद का जो है अद्वैत आश्रम, ओके, अल्मोड़ा हिमालय, ऐसा एड्रेस लिखा है यहाँ पे। तो वहाँ के ये स्वामी है, उनका है इंस्ट्रक्शन ऑन सेल्फ रियलाइजेशन, ये वो यहाँ पे कहते हैं। और तो पहला श्लोक पढ़ते हैं हम। कथम ज्ञान। अच्छा, मैं स्टार्ट करने से पहले जो भी गलतियां करूंगी उसके लिए पहले से ही माफी मांगती हूँ। संस्कृत मेरा बेस नहीं है, कोशिश कर रही हूँ। मेरी गलतियां हो जाए तो प्लीज आप मुझे करेक्शन कर सकते हो। नहीं, आपके लिए अभय मुद्रा। आपके लिए अभय मुद्रा। मेरे लिए अभय मुद्रा। बिल्कुल बिल्कुल अभय मुद्रा के साथ करेंगे। यस नीलावन। लेकिन जो भी मिस्टेक्स है वो मेरी है। ओके, यू कैन रीड इट इन योर ओन बुक्स। कथम, सो फर्स्ट श्लोक इज कथम ज्ञान मवाप्तोनि मम, आई एम सो सॉरी, कथम ज्ञान मवाप्नोति, कथम मुक्तिर भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्त मेतद ब्रूहि मम प्रभु। तो क्या कह रहे हैं वो? आई विल फर्स्ट रीड डॉक्टर बायरॉम्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन। ओ मास्टर, टेल मी हाउ टू फाइंड डिटैचमेंट, विजडम एंड फ्रीडम। ये 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। हाउ टू फाइंड डिटैचमेंट, मुक्ति, विजडम एंड फ्रीडम, मुक्ति वैराग्य, ये मैं ज्ञान मुक्ति वैराग्य, ये मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, वैसा वो यहाँ पे पूछ रहे। लेकिन व्हेन डॉक्टर बायरॉम सेज डिटैचमेंट, विजडम एंड फ्रीडम, इट्स नॉट दैट, we need to understand that what exactly is the question here. So जनक राजा उवाच, जनक उवाच, वो कहते हैं कि पूछते हाउ कैन नॉलेज बी अक्वायर्ड। सबसे पहला सवाल क्या है? हाउ कैन नॉलेज बी अक्वायर्ड, ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। दूसरा है हाउ कैन लिबरेशन बी अटेन्ड, यानी लिबरेशन यानी फ्रीडम यानी मुक्ति, मुक्ति कैसे प्राप्त की जाती है। ये ना, ये 3 सवालों पे पूरा आई थिंक गीता ये टिकी हुई है। ये सबसे मेन 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चारू जी ने उस दिन हमारे ग्रुप पे भी शेयर किए थे, राइट। तीसरा सवाल है हाउ इज रिनंसिएशन पॉसिबल, तो कैसे वैराग्य की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं। टेल मी दिस ओ लॉर्ड। तो वो जनक राजा अष्टवक्र जी से ये सवाल पूछते हैं। अब हमें क्या समझना है, 3 चीजों की बात हो रही है, ज्ञान की बात हो रही है, मुक्ति की बात हो रही है, और वैराग्य की बात हो रही है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट नॉलेज, लिबरेशन एंड रिनंसिएशन और फ्रीडम। what does it mean, what is the meaning, knowledge of what, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए। अब किस बात के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं। ओके, आई विल रीड फ्रॉम स्वामी जी's this, he has written it very nicely. Knowledge, realization of the identity of the individual self and the Paramatman or Brahman, which is existence, knowledge and bliss absolute। किस चीज का ज्ञान चाहिए? सत, चित और आनंद का
हमें ज्ञान चाहिए। सत क्या है? एक ही सच्चाई है। कौन सी सच्चाई है? अस्तित्व की सच्चाई, द ट्रूथ ऑफ एग्जिस्टेंस। nobody can deny the truth of existence. It is, and it is there, it will be there, it's always been there. All right, so truth of existence, that is sat. दूसरा है चित, the consciousness, the awareness of that existence. And the third is bliss or ananda, which is paramananda, just that you are in existence. उसका, उसके सजगता की जो आनंद होता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे जब वो पूछता है हाउ कैन नॉलेज बी अक्वायर्ड, तो सवाल है कि रियलाइजेशन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द इंडिविजुअल सेल्फ एंड परमात्मा। हाँ, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और ये सच्चिदानंद क्या है, इसका ज्ञान हम लेना चाहते हैं। इज इट क्लियर? अब कहीं भी मुझे सवाल हो तो रोकना चाहो रोक लेना प्लीज। दूसरा, हाउ कैन लिबरेशन बी अटेन्ड? अब लिबरेशन, मुक्ति किस चीज में से चाहिए? एक ही चीज में से मुक्ति चाहिए। कोई बताएगा? लेट अस मेक दिस इंटरएक्टिव। गो ऑन। जन्म मरण का फेरा। जन्म मरण के और कौन साइकिल। से नो नो नो, वो बाद में आता है। बेसिक बॉटम लाइन। हाँ मीना जी बोलिए। विचारों से, मन से, मन से। नहीं 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 नहीं, अंजलि हाँ, बोल। विचारांपासून। हाँ हाँ हाँ, सब लोग आ गए प्रकृति में। ओके। एक ही चीज से मुक्ति चाहिए। योगा टीचर्स, एक ही चीज आसक्ति, नो, नॉट आसक्ति, नॉट डिजायर, तकलीफ नहीं, नो 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 नो, ऑल रॉन्ग आंसर। अभी हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे ना, ये एकदम बॉटम लाइन की बात करेंगे। जैसे ज्ञान, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सच्चिदानंद क्या है, ये ज्ञान चाहिए। बाकी सारा ज्ञान उसके नीचे आता है। वैसे ही जो मुक्ति है, फ्रीडम है, ये मुक्ति किस चीज से चाहिए हमें? इग्नोरेंस। एग्जैक्टली शैलजा, थैंक यू फॉर दैट। इग्नोरेंस, अविद्या, अज्ञान से मुक्ति चाहिए। किस चीज का अज्ञान है? ऊपर का ज्ञान जिसका नहीं है, उसी का हमें अज्ञान है। मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसी की तो अविद्या है, और इसलिए तो महसूस नहीं होता। तो वो नॉलेज हमें जो चाहिए, तो वो नॉलेज, अगर वो ज्ञान होगा तो हम मुक्त हो जाएंगे। हम बंधन में है ना, राइट? Why are we in bondage? Because we don't know who we are. If we know who we really are, we will become free, right? So liberation is freedom from ignorance, all bondages and limitations. और आपने जो भी कारण अलग अलग बताए ना, ये सब, that also, वो भी सही है। वो सारे हमारी limitations है, वो हमारी सीमितता है, हम सीमित है, राइट? सो उसमें से हमें मुक्ति चाहिए। द इफेक्ट ऑफ नॉलेज मेंशन्ड अबाउ, दैट इज द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल मिजरी एंड अटेनमेंट ऑफ सुप्रीम ब्लिस। दुख का अंत और परमानंद की प्राप्ति, सच्चित आनंद, वो वाले आनंद की प्राप्ति, वो होगी। कब होगी? जब हम मुक्त हो जाएंगे। मुक्त कब होगे? जब हमें ज्ञान होगा। किस चीज का ज्ञान होगा? हम कौन है, हम आत्मा है। आज हमारी आइडेंटिटी, वी आइडेंटिफाई विथ अवर नेम, अवर पर्सनैलिटी, अवर बॉडी, अवर पीपल, अवर कंट्री, वी आइडेंटिफाई विथ सो मेनी थिंग्स, बट नॉट विथ हु वी रियली आर, एंड दैट इज व्हाई वी आर इन बॉन्डेज। तो ये हो गया फ्रीडम की बात। अब तीसरी बात, रिनंसिएशन। हाँ मीना जी, आप प्लीज म्यूट पे जाइए ना, बर्तन की आवाज आ रही है। रिनंसिएशन, नॉन अटैचमेंट तो अब वैराग्य। हाँ, जो यहाँ पे वो वैराग्य उन्होंने सवाल में पूछा है, वैराग्यम च कथम, वो पूछा है। तो रिनंसिएशन इज नॉन अटैचमेंट, जिसको डॉक्टर बायरॉम ने डिटैचमेंट बोला है। वैराग्य या डिटैचमेंट या रिनंसिएशन थोड़ा बहुत मतलब वही होता है। किस चीज से संन्यास लेना है हमें? हाँ, किस चीज से डिटैच होना है हमें? दैट इज द क्वेश्चन। Non-attachment to the enjoyment of the objects of this world as well as of the world beyond.
परा अपरा दोनों से हमें संन्यास ले लेना है। जो भी कुछ है, जो भी विषय है, जो जो चीजों के पीछे हमारा मन दौड़ता रहता है, हम दौड़ते रहते हैं, उन सब चीज से हमें मुक्ति चाहिए। हमें डिटैच होना है। जिन जिन चीजों से हम अटैच्ड है, उससे हमें डिटैच होना है। याद है मैंने साधना की बात की थी शायद पहले या दूसरे क्लास में, कि हम हमारी साधना को भी अटैच हो जाते हैं, हम हमारे योग मार्ग को भी अटैच हो जाते हैं। हम हमारे, तो क्या वो करना नहीं है? नहीं, वो हमने करना है। ताकि हम फिर से अटैचमेंट में ना गिरे। इसलिए तो एक छूटा दूसरे को पकड़ा, राइट? तो आत्मा छूटा परमात्मा को पकड़ा। नहीं, कहीं भी अटैचमेंट नहीं रखना है, इस दुनिया में या इस दुनिया से परे, कहीं भी। तो वो सन्यास जो है, ये पूरी दिस फॉर्म्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन सेकेंड, जस्ट लेट मी टर्न द पेज। This forms the most important, the four qualifications required of an aspirant for the knowledge of Brahman. The other three qualifications are, तो अगर ब्राह्मण का अभ्यासु जो है, वहाँ उसने उसके कुछ गुण दिए हैं कि ये गुण उन्होंने अपनाना है। तो पहला था वैराग्य। अब दूसरा है, द अदर थ्री क्वालिफिकेशंस आर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रियल एंड अनरियल। हमने सीखना होगा, हमने समझना होगा, और फिर हमने उस चीज की प्रैक्टिस करने पड़ेगी कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। क्योंकि हम असत की दुनिया में रहते हैं, लेकिन असत की दुनिया में रह के सत्य को पहचान सकते हैं, वो क्षमता हमारे में है। We hold that capacity of knowing what is real and what is unreal. Okay? एक क्लू में दे दूं, कोई तो भी एक क्लास में मैंने बात की थी, all the universal laws are real. All right? Even in that limitation of the Prakriti, the universal laws are real. So we have to align ourselves to those laws. All right? I hope I have not lost you. All right? मैं ज्यादा इसलिए डिटेल नहीं, जस्ट ऊपर से मैं ये कहना चाहूंगी कि जो डिटैचमेंट है, जो रिनंसिएशन है, वो जो हम छोटी छोटी खुशियों में जो अटके हुए हैं ना, उससे हमें डिटैच होना है। और हम भौतिकता से डिटैच हो जाते हैं और आध्यात्मिकता को अटैच हो जाते हैं। तो नहीं, वो अटैचमेंट भी हमने नहीं डेवलप करना है। इसके लिए वैराग्य का भाव रखना है। सत्य क्या है, असत क्या है, इसको जानना है। सामने वाला व्यक्ति बुरा व्यवहार कर रहा है, वो व्यक्ति मेरे जैसा नहीं है। ये सच है या झूठ है? अब तो बोलो झूठ है। थैंक यू जानवी। झूठ है। वो वही है जो मैं हूं, राइट? एवरीथिंग इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु आई एम। The whole world is a mirror and I see only myself in it. Right? तो अगर मैं आत्मा हूं तो सब कुछ आत्मा है, वो सत्य है। तो सच क्या है, सत्य क्या है, असत क्या है, इसमें पहचानना सीखो। और दूसरी बात वो कह रहे हैं, acquisition of the six cardinal moral virtues. All right? तो an intense longing for liberation, मुमुक्षुत्व। हाँ, शट संपत्ति, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगी, कभी चाहिए तो बता दूंगी। आठवत है, योगा टीचर्स को सबको याद आता होगा। हाँ, जो शट संपत्ति है, यू कैन गूगल दैट वर्ड एंड यू कैन फाइंड आउट द 6 वर्च्यूज दैट वी नीड टू हैव। कोणाला तोंडी आहे आता तर बोला। तो ये जो षट संपत्ति है, ये जो 6 वर्च्यूज है, इसका हमने पालन करना है। और फाइनली मुमुक्षुत्व होना बहुत जरूरी है। मुमुक्षुत्व यानी इंटेंस डिजायर फॉर लिबरेशन। नहीं, मैं खुद को जान के ही रहूंगी, मैं अपने आप को, मैं एक आत्मा हूँ, ये महसूस करके ही रहूंगी। ऐसा ये स्वामी जी यहाँ पे कह रहे हैं। एंड आई फील दैट इफ वी स्टिक टू what Dr. Byram is saying over here, just the 3 things: detachment, wisdom and freedom. अगर अटैचमेंट छूट गया तो हम विवेक आ जाएगा। हाँ, रुतम भरा प्रज्ञा बोलो, प्रज्ञा आ जाएगी, विवेक आ जाएगा।
विवेक आया, प्रज्ञा आई, डिटैच हो गए। डिटैच हो गए तो मुक्त हो गए, खत्म है बात वहां पे। या इट्स एज सिंपल एज दैट। ऑलराइट, किसी को कुछ कहना है इस पर? या एनीबॉडी वांट्स टू से? ऑलराइट, जाओ दूसरे श्लोक पर। हाँ, तो दूसरा श्लोक है, पहला था कथम ज्ञानमवाप्नोति। बोलना जान्हवी। षट संपत्ती नाही आठवते, एक तरी काहीतरी आठवायला पाहिजे. शम दम शम समज, दम हा हा क्षमा दम तितिक्षा श्रद्धा समाधान। श्रद्धा समाधान. हा हाँ, शम दम तितिक्षा श्रद्धा समाधान। शम दम मुमुक्षु श्रद्धा- तितिक्षा मुमुक्षत्व. मुमुक्षुत्व इज द लास्ट पार्ट. लास्ट वन. हाँ, फ्रॉम द फोर. शम दम श्रद्धा समाधान तितिक्षा मुमुक्षत्व. No, मुमुक्षुत्व is separate. सेपरेट. ओके. Besides this Shatta Sampat, the fourth step is Mumukshutva. राइट. Yeah. All right. We will go there. अभी हिलते हैं यहाँ से. हाँ, फिर देख लेंगे कल क्लास के स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे. डोंट वरी. हाँ, ऐका ना, तुम्ही दुसरा वाचेल ना, हाँ बोल ना. दुसरा वाचताना खालचं जी सेकंड लाईन आहे ना, दुसरी वाचताना, हम्म. तर ते क्षमा आर्जव दया क्षमा संतोष अर्जव असं दया संतोष आहे. हो हा, क्षमा हो. आर्जव असं हो, 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 वाचा, हो. म्हणजे मग हा होय, कारण ते आपल्याला अभ्यासात होतच ना ग. दया अर्जव जे 10 यम नियम जे हठयोगाचे त्याच्यात होतं ना त्याच्यामध्ये. हठयोग ते हाँ. एनीवे, चलो. सो फर्स्ट वन वॉज कथम ज्ञानमवाप्नोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तमेतद ब्रूहि मम प्रभो. दूसरा है मुक्ति मिच्छसि चेत्तात विषयान विषवत्यज, क्षमा आर्जव दया संतोष, सत्यम पीयूष वद भज. सो वो अष्टवक्र ने कहा, हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों का विष के सामने छोड़ दे और क्षमा आर्जव यानी सरलता, दया संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर. So what is Dr. Bairam saying over here? Child, if you wish to be free, shun the poison of the senses. तो हमारे जो इंद्रिय के विषय है, उन विषयों को पॉइजन कहा गया है यहाँ पे, क्योंकि हमारी आंखें बस सब कुछ आहार लेना चाहती है. हमारे कान, हमारी आंखें, हमारी त्वचा, हम सब कंटिन्यूसली खाते रहते हैं, हम कंटिन्यूसली ग्रहण करते रहते हैं, आहार लेते रहते हैं. however you understand it. Yeah, so those are poison to the senses. इंद्रिय जब किसी भी चीज के पीछे भागता है, नहीं मुझे देखना है, नहीं मुझे खाना है, नहीं मुझे सुनना है, तो ये हो गया आकर्षण. और फिर मोह हो जाता है, उसमें से लोभ आ जाता है उसमें से. तो इंद्रियों अपने विषयों के पीछे पीछे भागते रहेंगे तो वो विषय सारे विष बन जाता है. ओके, तो वो विष नहीं बनने देना है. जो आया देखा, लेकिन देखने के बाद अरे फिर कब देखूंगी या मुझे और देखना है, ये बन गया विष. इज इट क्लियर? राइट. तो शन द पॉइजन ऑफ द सेंसेस, सीक द नेक्टर ऑफ ट्रुथ. सत्य जो है ना, सत्य जो है ये एक अमृत है, तो सत्य का अमृत को खोजो. ऑफ लव एंड फॉरगिवनेस, प्रेम और दया और क्षमाशीलता, इनका जो अमृत है उसे खोजो. सिंप्लिसिटी एंड हैप्पीनेस, सरलता, आर्जव और खुशी, आनंद, इन चीजों को खोजो, ऐसे वो कहते हैं. लेट्स सी व्हाट स्वामी जी हैज टू से. If you wish aspire for liberation, my child, shun the objects of the senses as poison and seek forgiveness, sincerity, kindness, contentment and truth as nectar. उसके बाद उन्होंने ऑब्जेक्ट्स को समझाया है, सिंसियरिटी को समझाया है. ऑब्जेक्ट्स तो मैंने अभी आपको विषय बता दिए, अंदर के भी विषय होते हैं और बाहर के भी विषय होते हैं. हाँ, विषय दोनों तरफ होते हैं. सामने नहीं है तो मुझे उस चीज का आकर्षण नहीं है, ऐसा नहीं है. ऑलराइट, आप किसी गुफा में बैठे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, वहां पे भी अप्सरा आपके दिमाग में पहुंच सकती है.
ऑलराइट, तो विषय अंदर भी होते हैं और बाहर भी होते हैं, ये ख्याल रहे. सो ही सेज, ही स्पीक्स अबाउट द विषय एंड सिंसियरिटी टू बी द वन इन माइंड एंड स्पीच. हाँ, सो क्यों मैं ये स्वामी जी का इसलिए ही पढ़ रही हूँ, तो यहाँ पे where did it go? क्षमा, आर्जव, दया, संतोष. तो विषयों को पहले छोड़ो, उसके बाद में सिंप्लिसिटी जो है, सिंसियरिटी, उन्होंने शायद आर्जव को यहाँ सिंसियरिटी लिया है. जस्ट लेट मी चेक. विषयन्ना विषय त्यजशन. हाँ हाँ, आर्जव को ही सिंसियरिटी यहाँ पे उन्होंने कहा है, बट सिंप्लिसिटी भी कह सकते हैं. तो सिंसियरिटी में उन्होंने अच्छा लिखा है यहाँ पे, टू बी वन इन माइंड एंड स्पीच. जो सोचते हो वही बोलो. हम सोचते कुछ और है और बोलते कुछ और है. अगर सामने कोई चीज पसंद नहीं आए ना, लेकिन वो व्यक्ति को बुरा नहीं लगना चाहिए, तो हम लोग बोलते नहीं नहीं, वाह वाह बहुत अच्छा है. ये भी एक तरह का झूठापन बन जाता है, यह असत्य है. शांत रहो ना, चेहरे पे मुस्कान रखो ऑल द टाइम, अच्छा हो बुरा हो, और शांत रहो. That is an option that we have. So here he says, Sri Ramakrishna used to put it, he spoke, तो ये रामकृष्ण कहा करते थे कि be one in your mind and in your speech. आपके विचार और आपकी वाचा एक होनी चाहिए. He spoke very highly of this virtue as an essential of spiritual discipline. ये सरलता, इसको कहते हैं सरलता, इसको कहते हैं आर्जव, इसको कहते हैं सिंसियरिटी. आर्जव को पोलाइटनेस दिया हाँ है मैडम, हमारे हाँ, तो पोलाइट. वही मैं बोलती हूँ वही. कि क्या है कि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे उसके लिए. क्यों मिलेंगे? क्योंकि उनको एग्जैक्ट ट्रांसलेशन उनके पास नहीं है. लेकिन किसी का मन नहीं दुखाना है तो तुम पोलाइट रहोगे. लेकिन अब हम सुख दुख से आगे बढ़ रहे हैं, हम सुख दुख से बाहर निकल कर अब अभ्यास कर रहे हैं. So being polite or impolite is no more the issue anymore. What is the important thing? I feel that the word sincerity or the word simplicity is more apt over here for Arjav. क्यों? क्योंकि वो सरलता, जैसे कल हम लोग वो गुरु की बात कर रहे हैं, निखालस बच्चे जैसा, वो सरलता होनी हमारे में जरूरत है, जो रामकृष्ण यहाँ पे कहा करते थे, टू बी वन इन माइंड एंड स्पिरिट. जो आप मन में सोचते हो, माइंड एंड स्पीच नॉट स्पिरिट, जो आप मन में सोचते हो वही तुम्हारे जबान पे होना चाहिए. और अगर जबान पे नहीं लाना है तो क्या करना होगा? यस करुणा, आई कैन सी यू स्माइलिंग देयर. क्या करना होगा अगर जबान पे नहीं लाना है तो? नहीं, वो भी नहीं, उसके पहले क्या करना होगा? क्या बोला? सोच और जबान, सोचना बंद करना होगा. मौन. कहाँ आ गए हम? मौन भी नहीं ममता, और सूक्ष्म में जाओ. कहाँ आ गए हम? चित्त वृत्ति निरोध. निरोध. राइट. या तो चित्त वृत्ति निरोध अगर हो गया तो वाचा पे, जबान पे आने का सवाल कहाँ उठता है? तो वो निरोध की अवस्था जो है, इसको हमें मेंटेन रखना ही होगा ऑल द टाइम. तो आर्जव अपने आप हो जाएगा. हाँ, कोई मेहनत नहीं लगेगी. बाद में है सत्य, संतोष सत्यम. तो सत्य के बारे में वो लिखते हैं, दिस वर्च्यू ऑल्सो वॉज ग्रेटली एम्फसाइज्ड बाय श्री रामकृष्ण एंड वॉज लुक्ड अपॉन बाय हिम एज अ प्रेशियस possession of a spiritual aspirant. It should be noted here that the cultivation of these virtues implies the control and purification of the internal sense mind, so that it may reflect more and more of the divine light. This verse mentions the negative and the positive practices of a spiritual aspirant. आध्यात्मिक अभ्यास में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये दोनों चीजों को समझना जरूरी है. जैसे हम कर्म में कहते हैं ना कि कर्म अगर पिछले कर्म हम भोग लेते हैं, उपभोगते हैं, तो ये पिछले कर्म जैसे मिटाना जरूरी है, जैसे शुद्धि जिसको शब्द हम यूज करते हैं, तो नए भी तो नहीं बनाना है.
तो मेडिटेशन करेंगे, क्रिया करेंगे, साधना करेंगे, पिछले कर्म करते जाएंगे और नए बनाते चले जाएंगे। क्या पाया? क्या पाया? अगर आपने पिछले कर्म को खत्म किया और आगे नए कर्म बनाते गए तो क्या पाया? कुछ नहीं मिला हाथ में। कैसे नहीं करे? नए कर्म कैसे नहीं करे? हमने विमला जी की किताब में पढ़ा था, सांस ले रहे हैं ये भी एक कर्म है। इसको तो हम ये वाले कर्म को ये नहीं कर सकते ना, स्टॉप नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। ब्रीदिंग इज ऑल्सो कर्म, सो हाउ डू वी स्टॉप डूइंग कर्म? You don't stop doing karma. You are in the body, you are living in this world, in this universe. Karmas are not going to stop. But we can make that karma as a karma or nishkama karma. We can stop. So, देखो, is Madhvi there? Madhvi, I hope you are listening to this. तो पिछले कर्मों का प्यूरिफिकेशन हम करते चले जाएंगे। तो अभी समझो, अभी हम लोग सब मेडिटेटर्स है, और माधवी का नाम मैंने लिया बिकॉज रिसेंटली शी हैज एक्सपीरियंस दिस, कि बहुत वो साधना के माध्यम से पिछले कर्म उसके बहुत वॉश आउट हो रहे हैं। लेकिन नए कर्म पता है कैसे बना रही है? दुख बना के। अभी भी हमारी बात हुई ना, मैंने पूछा कि आप क्या पुणे में अलग है और नासिक में अलग है? तो अगर तुम दोनों जगह अलग हो तो तुम्हें तकलीफ का सामना करना ही पड़ेगा। तुम कहीं भी जाओ, कन्याकुमारी से कैलाश से लेके कन्याकुमारी तक, तुम कहीं भी जाओ, अगर तुम रहते हो तो तकलीफ नहीं होगी। Be who you are wherever you go, whatever you do. तो नए कर्म नहीं बंधेंगे। किसी भी चीज की तकलीफ होना, दुख होना, तकलीफ यानी दुख ही है ना, कुछ अलग तो है नहीं। तो किसी भी चीज की तकलीफ होना या दुख होना यानी कर्मों का बनना, क्रिएटिंग मोर कर्मास। When you like something or when you dislike something, when you think something is right, when you think something is wrong. अगर मेरे से गलती हो जाती है और मैं गलती को के बाद में उसका रिग्रेट करती हूँ कि अरे मैंने ये गलती कैसे कर दी, तो मैं नया कर्म बना रही हूँ। गलती की वो कर्म तो बनाया ही है, अब और भी नया बनाते जा रही हूँ। You get the point? So this is what about Satya they say, na? About what he is saying over here. So the verse mentions the negative and the positive practices of a spiritual aspirant. दोनों आया, नेगेटिव नहीं करना है लेकिन पॉजिटिव भी नहीं करना है। लेवल 3 का अगर आपको पाप और पुण्य की चर्चा, अगर डिस्कशन अपना याद हो, तो पाप तो नहीं करना है लेकिन पुण्य भी नहीं करना है, क्योंकि वो पुण्य का हिसाब देने फिर आना होगा। वो पुण्य को देखो, तुमको क्रेडिट मिल गया तो वो क्रेडिट खर्च करना पड़ेगा, फिर वो खर्चा करने में गड़बड़ होने की का डेंजर है, राइट? सो दिस इज व्हाट अबाउट द पाप एंड पुण्य दैट वी हैड स्पोकन अबाउट। तो जो डेट, जो मेरिट मिलता है, जो डीमेरिट होता है, ये दोनों नहीं चाहिए हमको। अब हम वो पॉइंट पे आ गए हैं, प्लस भी नहीं चाहिए, माइनस भी नहीं चाहिए। गलती तो, पाप तो नहीं करना है लेकिन पुण्य भी नहीं करना है, निष्काम कर्म में हमें जाना है। सो दिस वर्स मेंशन्स जो पुण्य कर रहे हैं उससे पाप धुल जाएगा, ये भी बिल्कुल समझना नहीं है। नहीं नहीं, वो तो हाँ मतलब इट्स द स्टुपिडेस्ट आइडिया। हाँ, यस। म्हणजे पुण्य सोन्याची बेडी आणि पाप लोखंडाची बेडी, पण दोन्ही बेड्याच आहेत, दोन्ही पण भोगायचे आहेत. हाँ बरोबर. बिलकुल. तू काय बोलली सुचित्रा आता? म्हणजे पुण्य केलं तर आपलं पाप धुतलं जाईल असंही समजायचं नाही, असं हाँ म्हटलं. हाँ, दिस इज व्हाट मैंने हाँ. उस चीज को, मैं अंजलि की बात पे पहुंच गई थी। तो मैंने स्टूपिड क्यों कहा, दैट्स द स्टूपिडेस्ट थिंग, ये मैंने क्यों कहा? ओके, आई डोंट मीन टू से अ बैड वर्ड एज सच, लेकिन वो स्टूपिड इसलिए है क्योंकि कर्म की थियरी इज अ थियरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, और अगर कुछ होता है तो परिणाम तो आएगा ही आएगा।
तो अच्छा हुआ तो भी परिणाम आएगा, बुरा हुआ तो भी परिणाम आएगा। तो एक दूसरे को कैंसल आउट कैसे कर सकता है, नहीं? तो कर्म का सिद्धांत में सबसे पहली चीज है, दिस इज नॉट अ थियरी ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, दिस इज अ थियरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ये पूरा यूनिवर्स जो हमारा ब्रह्मांड है, ये कॉज एंड इफेक्ट का की जगह है। यहाँ पे कारण और कार्य कारण भाव जिसको हम कहते हैं, देर हैज टू बी अ कारण, अ रीजन, एंड देर विल बी अ रिजल्ट, अ कॉन्सिक्वेंस। हर एक चीज का नतीजा तो निकलेगा ही निकलेगा। सो वी हैव टू म्हणजे अंडरस्टँड दीदी एक मिनिट, ते हिराबाई ठक्कर आहे ना, त्यांचं ते कर्मसिद्धांत पुस्तकामध्ये एक एक्झाम्पल इतकं सुंदर दिलेलं आहे ना त्यांनी, दैट। की आपल्या जुन्या घरांमध्ये म्हणजे पूर्वीच्या काळी घरामध्ये बळद असायची, म्हणजे धान्याचं कोठार असायचं. हो तर त्याच्यामध्ये आपण जसं पोतं टाकतो, ज्या ज्या प्रकारच्या धान्याचं पोतं टाकू आणि नळ उघडला की ते खाली येणार ना, तर चांगलं पोतं आलं खाली, चांगलं धान्य आलं की चांगलं येणार नळातनं. जर ते थोडंसं खराब असेल, निकृष्ट असेल, तर तसं ते येईल. तर तसंच ते कर्मांचं आहे, रिप्लेसमेंट अजिबात नाहीये. बरोबर, जे जसं केलेलं आहे तसंच्या तसं समोर येणार आहे. बरोबर आहे, काही ना काही परिणाम तर येणारच. ओके, सो येस, थैंक यू. या, गिविंग अप अटैचमेंट फॉर वर्ल्डली थिंग्स इज अ नेगेटिव प्रैक्टिस. वैराग्य में जाना, डिटैचमेंट में जाना, ये नेगेटिव प्रैक्टिस है, एंड कल्टीवेशन ऑफ मॉरल वर्च्यूज। लेकिन ये जो शम दम तितिक्षा और ये जो क्षमा, आर्जव, दया, संतोष, सत्य, इसका पालन करना, ये पॉजिटिव है। इसलिए यहाँ पे उन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव बोला, लेकिन ये नेगेटिव और पॉजिटिव मैंने भी अलग तरह से अभी आपको समझाया। अरे, that was another perspective that I gave to you. So this was our second mantra, second sloka. We go on to the third. न पृथ्वी न जलम, न अग्निर न वायु, धैर्य अग्निर न वायु, वायुर्धैर्य वा भवान एषाम साक्षिण मात्माम चिद्रूपम विद्धि मुक्तये. ऑलराइट, कोणालाही हे परत सलग वाचावंसं वाटलं तर प्लीज फील फ्री टू डू सो. ओके, सो व्हॉट इज ही सेइंग ओवर हियर? वेयर डिड बायरॉम गो? तू न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, न आकाश है. मुक्ति के लिए अपने को इन सब का साक्षी चैतन्य रूप जान. ओके, जान यानी पहचान. Okay, what is Dr. Byrom says? Let us see. Earth, fire and water, the wind and the sky, यानी पंच महाभूत. You are none of these. तुम ये पांचों नहीं हो. हाँ, और अब तक हम क्या पढ़ते आए हैं, इसलिए मैंने पहले क्लास में क्या बोला कि हम अभी द्वैत से अद्वैत में प्रवेश करने जा रहे हैं. द्वैत में हम कहाँ तक पहुंचे थे? जे पिंडी ते ब्रह्मांडी, हम पंच महाभूत से बने हुए हैं, राइट? अब यहाँ पे अष्टवक्र हमसे क्या कह रहे हैं? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, यू आर नन ऑफ दीज. तुम इनमें से कोई नहीं हो. इफ यू विश टू बी फ्री, अगर मुक्ति चाहते हो, नो यू आर द सेल्फ, जानो कि तुम एक आत्मन हो, ब्रह्मन हो. द विटनेस ऑफ ऑल दीज, द हार्ट ऑफ अवेयरनेस. इन पांचों को हम देख सकते हैं, इन पांचों को हम जान सकते हैं. सो दे बिकम द ऑब्जेक्ट्स. आई एम स्टिल सेपरेट फ्रॉम ऑल दीज फाइव. गेट इट? पंच महाभूत अधिक आत्मा. अगर हम सांख्य में जाएंगे तो यू कैन से दैट पंच महाभूत अधिक आत्मा हम बोल सकते हैं, क्योंकि इन पांच महाभूतों को हम देख सकते हैं, जान सकते हैं. तो वो विषय बने, और दृष्टा कौन बना? हम उनको देखते हैं. तो जानो कि तुम ये नहीं हो, और तुम क्या हो? यू आर द सेल्फ, यू आर द विटनेस. तुम दृष्टा हो, द हार्ट ऑफ अवेयरनेस. साक्षिण मात्माम शब्द दिया है उन्होंने, तुम सिर्फ एक साक्षी हो. चिद्रूपम विद्धि मुक्तये, और सदा तुम चिद रूप यानी चित्त रूप, तुम कॉन्शियसनेस हो, तुम अवेयरनेस हो. चिद रूप यानी चित्त रूप हो. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चित्त? कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस. सो यू आर द अवेयरनेस.
एंड यू आर मुक्त, फ्री, दोनों भी तुम हो, तुम मुक्त भी हो, तुम अवेयर भी हो, राइट? सो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग ओवर हियर. So here, let me see if Swamiji has something to add to it. These are the 5 elements constituting our body and mind with which we identify ourselves and become miserable, but ourself, which is the witness and eternally distinct from the body and mind, which are its objects, is consciousness itself. Our liberation lies in knowing the self as such. तो खुद कौन हो? तुम ये नहीं हो, तुम अवेयरनेस हो, तुम सच्चित हो, तुम चिदानंद हो, ये जानो. Is that clear? I think this was a simple one. Next, यदि देहम पृथक कृत्य चित्ती विश्राम्य तिष्ठसि तिष्ठसि अधुनैव सुखी शान्तः बद्धमुक्तो भविष्यसि. So what is he saying over here? यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य से विश्राम कर स्थित है, तो अभी ही सुखी, शांत और बद्ध मुक्त हो जाएगा. वेरी नाउ दिस इज वेरी इम्पॉर्टंट. बंध मुक्त आहे बंध मॅम, मुक्त बंध. हो जाएगा. हा, तिथे सूत्रांमध्ये ना शब्द बंध दिलेला आहे. या, इट्स बंध मुक्त. या, थँक्यू. सो क्या कह रहे हैं अष्टवक्र? देखो अभी सारे अष्टवक्र उवाच ही है. ऑलराइट, इन द 4th श्लोक. सो पहले अष्टवक्र ने क्या कह दिया हमें कि ये जो इंद्रिय सुख है इनका त्याग करो, जो सत्य है, जो प्रेम है, जो क्षमा है, आर्जव है, इनके साथ लगो. और उसके बाद में बोला कि जानो कि तुम वो पंचमहाभूत नहीं हो, तुम कोई विषय नहीं हो, तुम उन विषयों के जानकार हो, यानी ज्ञात हो, यानी अवेयरनेस हो, चिदरूप हो, चिदानंद हो, ये बताया. अब वो कह रहे हैं सेट योर बॉडी असाइड, सिट इन योर ओन अवेयरनेस. तो तुम ये शरीर नहीं हो, छोड़ दो उसको, उस शरीर को रख दो एक तरफ, हटा दो उसे, और सिर्फ चिदानंद रूप में बैठ लो. जस्ट बी विथ योर कॉन्शियसनेस, जस्ट बी इन अवेयरनेस. हाँ, कल हमने जो मेडिटेशन किया उसमें जस्ट बी, यही उसका मतलब है. ये मन, ये शरीर, मन के विचार, शरीर की संवेदनाएं, you have all these sensations from the body, you have all the thoughts in your mind, and we are continuously engaged in them. So detach from the body. Body means body and mind both, over here. So set your body aside, sit in your own awareness. You will at once be happy, forever still, forever free. क्या है ना, सारे दुख, अभी इस पर भी हमने एक बार चर्चा की थी कि सारे दुख का कारण ये है कि अगले पल क्या होने वाला है इसका विचार, और जो हो चुका है उसका विचार. द पास्ट एंड द फ्यूचर कॉज सफरिंग. सो वेयर डू वी नीड टू बी? वी नीड टू बी इन द प्रेजेंट, एंड वी आर नेवर इन द प्रेजेंट. ऑलराइट. हाँ, माधवी बोलेगी आज मेरा ही भरता बना रही है, लेकिन फिर से वो एग्जाम्पल ले लूं मैं. कभी कभी एक एग्जाम्पल मिल जाता है तो आसान हो जाता है. कल पूना पहुंचना है, अब उधर का जाके क्लास लेना है, उधर के सारे काम, उधर क्या क्या अधूरा मैं छोड़ के आई थी, क्या क्या पेंडिंग था, वो सारे विचार, दुख. अब इधर सब क्लोजिंग करना है, अब इधर के क्लास को खत्म करो, अब इधर का सब कुछ छोड़ो, दुख. If you are in the past, if you are in the future, there is nothing but suffering. Be in the present. अभी कहाँ हो? अभी जहां भी तुम हो, उसमें अगर तुम खुश रहोगे तो अपने आप शांत भी रहोगे और मुक्त भी रहोगे. तो मुक्ति कहाँ है? Where is the freedom? The freedom is in this moment. There is no bondage in this moment. There is bondage in the past, there is bondage in the future, but there is no bondage in this moment. Be where you are.
if we do that, I like this what he is saying, you will at once be happy. If you remain in awareness, no judgment, no thoughts, no planning, no regret, nothing happening in the mind, just the awareness that here I am, मैं यहाँ हूँ, बस वही सजगता, उतनी अवेयरनेस, उतनी कॉन्शियसनेस अगर हम रखेंगे, फॉर एवर स्टिल फॉर एवर फ्री, हम सदा ही मुक्त भी है और सदा ही स्थिर है, कोई वृत्तियां नहीं है, कोई हलचल नहीं है, देयर विल बी नो मूवमेंट एंड वी विल बी कंप्लीटली इन फ्रीडम। ऑलराइट, किसी को कुछ ऐड करना हो तो बोलो, देखते हैं स्वामी जी क्या कहते हैं। If you detach yourself from the body and rest in intelligence, you will at once be happy, peaceful, and free from bondage. Herein lies the detachment. Herein lies the essence of Advaita sadhana. By identifying with the self, with the body which is not self, and thus ascribing to self the limitations of the body, such as birth, death, old age, disease, we suffer all kinds of misery. अब यहाँ पे उन्होंने जिंदगी भर का उदाहरण दिया, जो मैंने अभी इस क्षण का उदाहरण दिया कि कल आज, आज कल और कल आज और कल, ये दोनों कल में रहेंगे तो आज छूट जाएगा। अगर आज में रहेंगे तो मुक्त भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे, स्थिर भी रहेंगे। राइट, so if we can, the self is really not the body. If we can get rid of this identification, we shall at once be conscious that we are Chit and thus become free and happy from bondage. At once, the very moment the self is known as distinct from body, because the self is never really affected by the body and mind. They merely hide its glory even as the clouds hide the sun. तो ये एक अगेन उपनिषदिक उदाहरण है कि मन और शरीर आत्मा को ढक देता है, कवर कर देता है, जैसे बादल सूर्य तो है, उसका तेज है, उसका ताप है, उसका चैतन्य है, उसका brightness, its illumination, it is all there, the light is there. Then why can't we see it? Because the body and mind are obscuring it, because the body and mind are like the clouds, they are hiding the sun. हाँ, इसलिए हम आत्मा को, हम हमारे ही आत्म प्रकाश को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि मन और शरीर के साथ जो हम आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो हम मन और शरीर जो उसके ऊपर ढक्कन जैसा बैठ जाता है। इवन इफ छांदोग्य calls it स्वर्ण कवच, इट डजंट मैटर, इट इज स्टिल ऑब्स्क्यूरिंग, वो हमें सेल्फ का सेल्फ को महसूस करने नहीं देता। या all right, so we go on to the next one. I think we did the fourth and now we are doing the fifth one. Natvam vipradiko varno nashrami nakshagocharah asangosi nirakaro विश्वसाक्षी सुखी भव। तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं है और न तू किसी आश्रम वाला है, न आंखें आदि इंद्रियों का विषय है, ऐसा जानकर सुखी हो। So what is Ashtavakra saying now? He is saying you have no caste, no duties bind you. ना तुम सिर्फ मनुष्य हो, ना तुम सिर्फ औरत या सिर्फ आदमी हो, हाँ, ना तुम सिर्फ ब्राह्मण या क्षत्रिय वगैरह, मतलब कोई वर्ण के तुम नहीं हो। नो ड्यूटीज बाइंड यू, कोई धर्म मॅम हाँ बोल इथे ब्राह्मण येईल, नाही वर्ण नाही ब्राह्मण वर्ण, हा हो, ब्राह्मण. तेच म्हणून मी क्षत्रिय पण ऍड केलं त्याला. ऑलराइट, की ब्राह्मण क्षत्रिय वगैरे वर्ण नहीं है हम. सो नो ड्यूटीज बाइंड यू, तुम्हें कोई धर्म के बंधन में तुम नहीं हो. हाँ, मैं एक वाइफ हूँ, मैं एक ये हूँ, मैं वो एक वो हूँ, जो भी अपनी अलग अलग पहचान है, ये कोई ड्यूटी के बंधन में तुम नहीं हो. तुम जब चाहो तब रिजाइन कर सकते हो. मैं कई बार काउंसलिंग के टाइम पूछती हूँ, इतनी तकलीफ हो रही है तो आप रिजाइन क्यों नहीं करते? तो लोग बोलते हैं माँ की ड्यूटी से कौन रिजाइन करेगा, पत्नी की ड्यूटी से कैसे रिजाइन करूँ? आदमी रहेगा तो बोलता है मैं करता धरता हूँ, उसमें से मैं कैसे रिजाइन करूँ? हम सब
अपने धर्म का पालन के बंधन में है, लेकिन वो बंधन हमने क्रिएट किया हुआ है और हमारे दिमाग में है। हाँ, जो माता, जो पत्नी, जो करता धरता गुजर जाता है तो क्या दुनिया रुक जाती है? हाँ, नहीं रुकती। So we feel that we are bounded by our duties and responsibilities. Is that Sat? No, it is Asat. If it is not true, it is not false, but it is untrue. Okay? Untrue, असत और false, झूठा। तो सच्चा और झूठे की बात नहीं है, सत्य और असत, सच और असत्य, सत्य और असत्य, इसकी बात बनती है। There is an option over there. There is a little bit of leeway. There is space for play over there. Know that. So no duties bind you. Formless and free. कैसे हो तुम? निराकार हो और मुक्त हो। You are formless and free. Beyond the reach of the senses. ये इंद्रियां तुम्हें कंट्रोल करते हैं ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन एक्चुअली इंद्रियों का हमारे पे कोई कंट्रोल नहीं है। इंद्रिय हमारे हैं, हम इंद्रिय के नहीं है। हम इंद्रियों के मालिक है, इंद्रियां हमारे मालिक नहीं है। ओके, सो वी थिंक दैट द सर्वेंट्स आर इन चार्ज, बट द सर्वेंट्स आर नॉट इन चार्ज, दे आर अवर सर्वेंट्स। द इंद्रियास, द कर्मेंद्रियस, ज्ञानेन्द्रियस, माइंड, मन, जो भी 11 इंद्रिय है, ये हमारी सेवा के लिए है, ये हमारे साधन है। हम उनके आहार में नहीं है, हम उनके कंट्रोल में नहीं है। इसको जानो तो मुक्ति मिलेगी। सो फॉर्मलेस एंड फ्री, बियॉन्ड द रीच ऑफ द सेंसेस, द विटनेस ऑफ ऑल थिंग्स। इंद्रिय अपने खेल खेलेंगे, तुम क्यों खेल रहे हो उनके साथ? हाँ, यहाँ पे ये पूछ रहे। हम देखते रह सकते हैं ना, हम बैठ के, जैसे वो बच्चे मस्ती करते हैं या प्लेग्राउंड पे के एंड पे जाके कभी बैठ लो बेंच पे, और फिर देखते हैं सब लोग क्या क्या खेल कर रहे हैं, कहाँ पे कौन सा गेम चालू है, क्या क्या चालू है। हम वहां पे इन्वॉल्व होते हैं? नहीं होते। हम इन्वॉल्व कभी होते हैं पता है वहां पे? अगर किसी एक को देख के हम बोलेंगे कि नहीं नहीं, सोचेंगे कि नहीं नहीं इसने ना गलत किया, या नहीं नहीं उसने ना सही किया, तो हम इन्वॉल्वमेंट में आ गए। लेकिन अगर हम सिर्फ बैठ के जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, उसको देखते रहेंगे, तो हम बंधन में क्यों आएंगे? इसी को कहते हैं दृष्टा। सिर्फ देखना, नो जजमेंट, no analysis, no judgment, right? And so beyond the reach of the senses, the witness of all things. तो तुम तो एक दृष्टा हो यार, सब कुछ हो रहा है, just look at it, don't get involved. वो पर्दे पे, अगर अगेन उपनिषदिक एग्जाम्पल, पर्दे के ऊपर फिल्म चल रही है, तुम क्यों उनके साथ गा रहे हो, उनके साथ रो रहे हो? तुम उसमें क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो? तुम दृष्टा बन के, तुम ऑडियंस हो, तुम पिक्चर देखो यार। जो जो होता है, जैसे जैसे होता है, घर में, बाहर, दुनिया में, पॉलिटिक्स में, न्यूज़पेपर में, जहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है, उसको बस देखना है। अगर वैसे वैसा, और हम देख सकते हैं बिकॉज हम वो है, हम दृष्टा है, हम सिर्फ साक्षी है। तो दृष्टा भाव में अगर हम रहेंगे, अगर दृष्टा है तो दृष्टा भाव में रह सकते हैं ना। जरूरी नहीं है ना कि हमने इन्वॉल्व होना है, हम कभी भी रिजाइन कर सकते हैं, जो चीज में से चाहे उस चीज में से। या नोबडी हैज मेड इट कंपलसरी। इसलिए मैंने पूछा ना, बंदूक लगाई है क्या किसी ने? तो तुम्हें कोई, किसी ने हमारे पे बंदूक नहीं रखी हुई है। सो बी हैप्पी, खुश रहो, कह रहे हैं अष्टवक्र। यू हैव नो कास्ट, नो ड्यूटीज बाइंड यू, फॉर्मलेस एंड फ्री, beyond the reach of the senses, the witness of all things. So be happy. वो दिखा रहे हैं हमको कि हम कौन है, हमारी अविद्या को मिटा रहे हैं वो। तो जैसे जैसे ये मिटती जाएगी, जैसे जैसे अविद्या कम होती जाएगी, जैसे जैसे ज्ञान आते जाएगा, वैसे वैसे धीरे धीरे हमें वो सूर्य दिखने वाला है। ऑलराइट, सो बी हैप्पी। कभी जब सूर्य दिखेगा तब मैं खुश होंगी नहीं, अब भी बी हैप्पी नाउ।
not when Atma Sakshatkar happens, not when liberation happens, not when I experience the state of Samadhi. No. If you are happy now, you are in a state of Samadhi. Know this. सच्चित आनंद की स्थिति के लिए आंख बंद करने की या खोलने की जरूरत नहीं है. सच्चित आनंद की स्थिति आप कभी भी रख सकते हो. मैं हूं सत, मैं जानती हूं कि मैं हूं चित, मैं हूं, मैं जानती हूं मैं हूं, इसलिए मैं खुश हूं. आनंद. अगर इसमें रहते हो तो फिर कहाँ है दुख का सवाल भी नहीं उठता. राइट. So this is what he is saying over here in this fifth shloka. You do not belong to the Brahmana or any other caste. स्वामी जी कुछ कहते हैं क्या देखते हैं. और any other ashrama. You are not pursued by the eyes. यहाँ पे उन्होंने आश्रम कहा है, वहां पे उन्होंने धर्म कहा था. You are not pursued by the eyes. Unattached, formless and witness all you are. So be happy. Ashrama, the four well-known stages of Hindu's life prescribed by the scriptures: Brahmacharya, Grahastha Ashram, Vanaprastha Ashram, and Sannyas Ashram. Perceive, never an object of sense knowledge. Neither caste nor ashrama or any such thing can be predicted of the self. The self, therefore, has no obligation to perform duties pertaining to them. One must realize oneself as above such obligations, as unattached, formless, etc. So be happy by realizing yourself as तुम निर्गुण निराकार हो. अगर तुम निर्गुण निराकार हो ये समझ जाते हो तो अपने आप खुशी. ओके माधवी, थैंक यू डियर, सी यू टुमारो. ऑलराइट. सो धर्म धर्मो नेक्स्ट. हाँ, धर्म धर्मो सुखम दुखम मानसानी न ते विभो, न कर्तासी न भोक्तासी, मुक्त एवासी सर्वदा. सो सिंपली इट इज सेड. सच में कितना सिंपल और कितना डायरेक्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं वो. और उसका ट्रांसलेशन है तू विभो. विभू विभू किसे कहते हैं? धर्मा धर्मो सुखम दुखम मानसानी न तो विभो. न धर्म, न सुख, न दुख, ये सारे इंसान के हैं. तुम कौन हो? तुम विभू हो. विभू कौन है? सूर्य ना. हा, पण म्हणजे काय, अर्थ काय? सूर्य हा उदाहरण झाला. ओके. विभो का मतलब है व्यापक, सर्वव्यापी. सर्वव्यापी, you know, where you are equally everywhere. All right. So सर्वव्यापिक. So तुम विभो. धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के है, तेरे लिए नहीं है. तू न करता है न भोगता है, तू तो सर्वदा मुक्त ही है. Okay, this is what it is saying over here. And Dr. Byrom says, right or wrong, joy or sorrow, these are of the mind only. They are not yours. सही गलत, सुख दुख किसके खेल हैं? मन के खेल है. सच बात है कि नहीं है? कैसे? क्या ये खेल शरीर के भी है? थोड़ा सा एग्जाम हो जाए. क्या सुख और दुख शरीर के भी है? सवाल है मेरा. नहीं. नहीं. गिव मी एन एग्जाम्पल. फक्त मनाचे. गिव मी एन एग्जाम्पल. उदाहरण. शरीर के अंदर कुछ होता है तो अपन को पेन होता है, दुख नहीं होता है. नहीं नहीं शरीर नहीं, में कुछ पेन भी कहाँ होता है? पेन भी मतलब कहाँ होता है? कुछ बीमारी आई शरीर में तो तो पेन पेन तो होगा. कहाँ है? शरीर में पेन नहीं होता. अभी तो बोले सब लोग नहीं होता शरीर में पेन. मन में होता है वो सब. वो भी मन में होता है. उदाहरण बहुत सिंपल है फ्रेंड्स. अभी ये फटाफट सीखने का उदाहरण सिंपल है. कोई व्यक्ति कोमा में है, उसका पैर काट दो, उसको समझेगा? नहीं समझ. क्यों? उसके शरीर को दुख नहीं हुआ? नहीं हुआ. शरीर किसको, दुख किसको हुआ? शरीर कटा, खून बहा, सब कुछ हुआ, लेकिन दुख कहाँ पे है? दर्द कहाँ पे है? मन में है सिर्फ. आपण ते लहान मुलाचं पण उदाहरण बघतो ना आपण, काय? की लहान मूल जेव्हा पडतं ते हम्म. घाबरून रडतं की मला लागलंय हा. या ह्याने.
पण हो. आपण त्याला जर म्हंटल तुला नाही लागलं, त्या जमिनीला लागलंय बघ, तुला काही नाही, ते लगेच शांत होतं. हा. म्हणजे खरंच मनातून लागलेलं गोष्ट नसेल तर शांत नसते. होणार पण तरी सुद्धा मनातून त्याला असं मनातून. येस, कुठून तरी हे होतं की नाही यू आर राइट. आपल्याला नहीं लागलं. सही बात है आपकी, बिल्कुल सही. बट एक्चुअली हु फील्स द पेन, हु फील्स द जॉय, किसे सुख दुख महसूस होता है, किसको सही और गलत लगता है, कौन किसको ये लगता है कि ये उच्च है ये नीच है, किसको वही। लगता है ये न्याय है ये अन्याय है, ये सारा खेल मन का होता है. अगर शरीर जिंदा है पर मन को हटा दिया जाए तो क्या कुछ होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात. शरीर है, अगर मेरा शरीर है लेकिन मैं मन को इक्वेशन में से हटा दूं तो क्या मुझे महसूस होगा, क्या मुझे सुख दुख होगा? नहीं होता, कोमा में व्यक्ति जाता है तो कुछ नहीं मालूम है. चित्त तुमचं वृत्ती. कोमाचं एक्झाम्पल खूप परफेक्ट दीदी, खूप छान एक्झाम्पल, लाईफ टाइम लक्षात राहील आता ते. मग आयुष्य कोमा मध्ये जगा. सही बात है. Keep yourself into a mental coma. हाँ, उसी को कहते हैं जीते जी करना. बोला तो यानी शरीर में जागृत अवस्था में करना, वो अनकॉन्शियस स्टेट है. ये कॉन्शियस स्टेट में करना, उसी को चित्त वृत्ति निरोध कहते हैं. हाँ, पतंजलि मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ते. एवरी टाइम आकर हमारे हाथ पकड़ लेते हैं, बोलते हैं हाँ दिस इज इट, चित्त वृत्ति निरोध, योग करो. या सो right or wrong, joy and sorrow, these are the of the mind only, they are not yours. ये कुछ भी तो तुम्हारा नहीं है. फिर क्यों दुख मनाते हैं, फिर क्यों तकलीफ होती है? मैं तो अभी मुझे ऐसे लगता है कि दुख बोलेगा तो लोगों को लगता है कोई गुजर गया उसका दुख, कुछ बुरा हुआ उसका दुख, पैसे चले गए उसका दुख. मैं वो दुख की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तकलीफ की बात कर रही हूँ. अब तकलीफ किसी भी चीज की हो सकती है. तकलीफ, मुझे प्यास लगी है पानी नहीं है, इसकी भी तकलीफ हो सकती है. तकलीफ किसी भी चीज की, वस्तु व्यक्ति विषय की हो सकती है. तकलीफ नहीं होनी चाहिए. अगर तुम तकलीफ में नहीं हो, तुम न्यूट्रल में हो. तकलीफ में भी नहीं है और खुशी के मारे कूद भी नहीं रहे हैं. तो वेर आर यू? स्थिर एंड स्थित, समत्व. We round off to that. So, right or wrong, joy and sorrow, these are of the mind only. They are not yours. It is not really you who acts or enjoys. तुम नहीं कर्म कर रहे, तुम नहीं आनंद ले रहे हो. या तो ये शरीर को वो खुशी है या मन की वो खुशी है, लेकिन तुम्हारी वो खुशी नहीं है. प्लेजर जिसको हम बोलते हैं ना, खुशी जिसको बोलते हैं, मैं परमानंद की बात नहीं कर रही हूँ. या इट इज नॉट रियली यू हु एक्ट्स और एंजॉयज. यू आर एवरीवेयर, फॉर एवर फ्री. हर जगह पे तुम हो. मेरा एक्सटेंशन ममता है, शैलजा है, अंजलि है, तरुणा है, जानवी है, मीनाबेन है, यहाँ पे जो भी लोग सब जिनके वीडियो ऑन है उतने नाम लिए. इफ आई एम देयर ऑल्सो, आई एम हियर ऑल्सो, आई एम एवरीवेयर. तो मैं कौन हूँ? मैं विभू हूँ. राइट. सन इज गिवन एज एन एग्जाम्पल. सूर्य को एक उदाहरण के रूप में दिया जाता है कि उसका प्रकाश हर जगह पे समान पहुंचता है, इसलिए. और जब जब सूर्य प्रकाश आता है तो हर जगह पे आता है. ऐसे नहीं कि नहीं नहीं आज ना मैं सिर्फ ये एरिया में जाऊंगा. राइट. इसलिए सूर्य का उदाहरण दिया है. लेकिन अगर मैं हर जगह हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं विभु हूँ. मैं कौन हूँ? मैं सर्वव्यापी हूँ. अवेयरनेस, सजगता, सच्चित क्या है? सर्वव्यापी है. अगर तुम जानते हो तो तुम 5% नहीं जानते, तो 100% जानते हो. या तो तुम जानते हो या तो तुम नहीं जानते. या तो तुम ज्ञान में हो या तो अज्ञान में हो. या तो तुम विद्या में हो या अविद्या में हो. इसमें परसेंटेजेस नहीं होते.
राइट. सो यू आर एवरीवेयर फॉर एवर फ्री. और जो विभू होता है वो बंधन में कैसे हो सकता है? विभू कैनॉट बी इन बंधन, राइट. सो यू आर फॉर एवर फ्री. देखते हैं स्वामी जी का कुछ कहना है क्या इसमें. नो. Virtue and vice, pleasure and pain are all mental. We identify ourselves with the mind, and hence these are also wrongly ascribed to the self. पर हम बोलते वक्त क्या बोलते हैं? मुझे दुख हुआ. हम ये नहीं कहते मेरे मन को दुख हुआ, मेरे शरीर को दर्द हुआ. हम क्या कहते हैं? मुझे हुआ. क्या मुझे हुआ है कुछ? नहीं. मेरे शरीर को, मेरी आंख को, मेरे कान को, मेरे मन को हो सकता है. मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता. इस बात को चबा चबा कर रस में कन्वर्ट करके गले में से उतार के खून में मिक्स करना है, so that it goes to each and every cell of our body, each and every cell of our being, so that is how we become. We have to become that. All right, shall we go on? So this was 6th. We move on to the 7th shloka. एको द्रष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा अवमेय ही ते बद्धो दृष्टारम पश्यसितरम. तू एक सबका दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है. तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे के दृष्टा को देखता है. दूसरे को दृष्टा देखता है. ओके, हाँ, दूसरे को दृष्टा देखता है. What do they mean? Let us see. Forever and truly free, the single witness of all things. But if you see yourself as separate, then you are bound. कुछ नहीं, बहुत सिंपल यहाँ पे वो बोल रहे. एको दृष्टासी. अगर तुम दृष्टा बनकर देख रहे हो तो तुम जानोगे कि सब कुछ एक है. अगर एक दृष्टासी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. खुद को अलग जानते हैं इसलिए दुख आता है. ओके, द सेपरेशन इज what creates all the pain. Let us see what Swamiji has to say. You are the one seer of all and really ever free. Verily this alone is your bondage, that you see the seer as other than such. One seer, you are the only subject, the entire universe being the object. Bondage, it consists in regarding the eternal subject, the witness of the universe, the self, as belonging to the objective world. Yeah, exactly what Dr. Byram says over here. Forever and truly free, the single witness of all things. If you see yourself as separate, then you are bound. देखो, बार बार now I can understand why Swami Sarvapriyananda calls it a meditation, because वही बात को दोबारा दोहराई जा रही है कि तुम सदैव मुक्त हो और तुम हर तरफ हो और तुम दृष्टा हो. हर चीज के दृष्टा हो, खुद के भी दृष्टा हो. खुद दूसरे से अलग है ही नहीं, तो तुम एक दृष्टा हो. लेकिन जब खुद को अलग समझते हैं तो बंधन में आ जाते हैं. अगर मैं तुमसे खुद को अलग समझने लगूं तो फिर मैं रोल क्रिएट करूंगी. ओके, आई एम द रीडर एंड यू आर द लिसनर. हाँ, ये रोल हमारे बन जाएंगे, तो फिर सेपरेशन आ जाएगा. राइट? So then you are bound. All right, we go on to the next one. Okay. Aham kartetyaham mana mahakrishna hi danshitah naham karteti vishwasamrutam pitva sukhi bhava. ऐसा अहंकारी रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ तू, मैं करता नहीं हूं, ऐसा विश्व रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जा. All right, so he is saying, I do this, I do that. The big black snake of selfishness has bitten you. I do nothing. This is the nectar of faith. So drink and be happy. All right.
तो ये कर्ता भाव से मुक्त हो जाओ। मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो यहाँ पे ना काले सर्पे बोला है, तो काले सर्प किसको बोला है? काला सर्प कौन है? हमारा काला सर्प जो बोलते रहता है मैंने किया, मैंने सोचा। कौन है? हमारा ईगो। ईगो, अहंकार। या सो ये हमारा ईगो जो है ये काला सर्प है, और जिसने हमारी आत्मा का खून कर दिया, उसको विष पिला दिया है। ऑलराइट, सो इट हैज कॉज स्पिरिचुअल डेथ within us. The ego is which keeps us in separation. So, और फिर अमृत क्या है? इस विष का उपाय क्या है? कौन सा अमृत दिया जाए? It revives, and nectar is that which revives and removes all pain. Even so, destruction of egoism revives spiritual consciousness and frees one from the worldly misery. I do nothing. That is the nectar of faith. So drink and be happy. अमृत हमें पीना होगा। कौन सा अमृत? कौन सा अमृत पिएंगे हम रोज? ना हम करता। ना हम करता। बिल्कुल, हाँ, कर्ता भाव से मुक्त हो जाओ। मैंने नहीं किया। पर आजकल अपने ही लिसनर्स में से एक है, तो वो बात करते करते ना बोलती है मैंने ना इस चीज का पारायण किया, या मैंने ये वाला उपवास किया। नहीं नहीं, मैंने क्या किया? मुझसे हुआ या मुझसे करवाया गया। ऑलराइट, सो शी इज वेरी क्विक टू निगेट दैट सेल्फ, दैट ईगो, एंड ऑल्सो टू डू अवे विथ इट। बट उसमें मैं उस बात से खुश नहीं महसूस करती। मतलब मुझे लगता है वो एक दूसरा ईगो खड़ा हो गया। एक ईगो को खत्म करने के लिए मैं करता नहीं हूं का ईगो खड़ा हो गया, ऐसा मुझे महसूस होता है। आई मे बी रॉन्ग। ओके, तो यहाँ पे बात करने की का फ्रीडम लेके बैठी हूँ तो बोल रही हूँ। तो बिकॉज तो ये जो सात्विक अहंकार भी अहंकार ही है, ये हमने समझना है। अगर तुमने किया, ये महसूस ही नहीं हुआ, तो तुम बोलोगे ही नहीं कि मैंने किया। राइट, सो देयर शुड बी नो फीलिंग ऑफ इट दैट आई हैव डन समथिंग। इतने सहज भाव से दान हो, ईश्वर पूजन हो, मेडिटेशन हो, जपा जप हो, कोई भी योग क्रिया हो, वो इतने सहज भाव से होना चाहिए कि मन में ये बात ही ना आए कि जबान पे निकले कि मैंने ये किया। तब वो अमृत बनेगा, वरना अमृत का कॉपी है। Just something pretending to be the Amrit. It is not the Amrit. Everything should happen so easily. And I can understand this because हम सबकी शुरुआत लाइफ की, हमारी स्पेशली ऑल लाइफ, बर्थ से बोलो या मैरिड लाइफ, इट ऑल स्टार्टेड वेरी हम्बल। मतलब मिनिमम से हमारी शुरुआत हुई, जीरो, कभी माइनस से शुरुआत हुई कहोगे तो भी चलेगा। और आज जब वो तब उस जमाने के दोस्त वगैरह मिलते हैं, बोलते कैसे तुम लोग ने किया, तो मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे को देखते हैं, सोचते हमने क्या किया। लाइक हमें वो महसूस नहीं हुआ कि ये इतनी मुश्किल थी। आज वो समझ रहा है कि हमें वो फील ही नहीं हुआ कि वी आर इन डिफिकल्टी। किसी और देखने वाले को वो फील हुआ, तो वो आज इतने, अब 35-36 साल के बाद वो बोल रहे हैं। सो वॉट एवर द डिफिकल्टीज, जिसको हम डिफिकल्टी कहते हैं, एंड आई लाइक, हमने QCI में सीखा था कि डिफिकल्टी का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज डिफिकल्टी, व्हाट इज स्ट्रेस। के अंदर हमने स्ट्रेस के लेसन में सीखा था अवर इनएबिलिटी टू कोप विद द सिचुएशन इज कॉल्ड एज डिफिकल्टी। अगर हमारी क्षमता कम पड़ती है ना, तो आज भगवान को प्रे करते हैं कि वाह भैया
क्या क्षमता दी थी तूने हमें, और क्या क्षमता दी है, आज भी है वो हमारे साथ, राइट? देन यू फील दैट इंटरनल ग्रैटिट्यूड, यू फील इटर्नली ग्रैटिट्यूड. सुचित्रा पोचली. वंडरफुल. दीदी खूप मस्त, म्हणजे इतकी छान डेफिनेशन डिफिकल्टीची, एकदम पटली, एकदम पटली. इनएबिलिटी टू कोप, फिर वो इनएबिलिटी तुम्हारा मेंटल इनएबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल इनएबिलिटी या फिजिकल इनएबिलिटी है. आज वी फील वेरी स्ट्रांग बिकॉज वहां तभी अपने पास इतनी ताकत थी, राइट? आज भी है. सो या वे वाज या, तो ये वाला अमृत हमने पीना है जहां पे कर्ता भाव निर्माण ही नहीं हो. You know, where we don't feel that we have done something great, or we have done something small or great or whatever. We don't feel we are doing anything. You just live your life so much in the present moment that, you know, you are not ahead, you are not behind, you are nowhere, you are here right now. That is the Amrit that they are talking about. All right, let's see what Swamiji has to say. This is the 8th one. Yeah, that's all. I am not the doer. I am the doer, I am not the doer. I am the doer, कर्ता भाव wish. I am not the doer, वो भी मैं बोलूंगी wish है. मैं करता नहीं हूँ, ये भी एक अहंकार का ये बन जाएगा. तो विश्वास रखो कि जो भी करना है तुम करोगे. मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. देखो मेरी डेयरिंग, संस्कृत कभी सिखाने लेके बैठी हूँ पढ़ने. what is important, ये साधन है, शब्द ये साधन है, भाषा ये साधन है. वो साधन अगर मुझे सर्व करता है तो क्या फर्क पड़ता है, राइट? अगर जो समझना है वो बात मुझे अगर समझ में आ जाती है तो क्या फर्क पड़ता है, राइट? सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग इन दिस 8th mantra, 8th shloka. All right, we move on to the 9th one. One more we will do before we stop. So कर्तापने का अहम काले सर्पे से डसकर दुखी करता न मैं विश्वास या पीयूष पी जाओ सुखी, पी के हो जाओ सुखी. या ऑलराइट. एको विशुद्ध बोधो व्योहमिति निश्चय वह्निना प्रज्वाल्या ज्ञान गहनम वित्तशोकः सुखी भव. ते प्रज्वाल्य अज्ञान गहनम असं वाचा. अच्छा, प्रज्वल्य अज्ञान गहनम अज्ञान गहनम. वित्तशोकः सुखी भव. एको विशुद्ध, बरोबर आहे ना? एको विशुद्ध बोधो व्योहमिति निश्चय वह्निना प्रज्व, काय बोलली तू? प्रज्वाल्य अज्ञान गहनम. प्रज्वल्य अज्ञान गहनम वित्तशोक सुखी भव. मैं एक विशुद्ध बोध हूँ, ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान को जलाकर तू शोक रहित हुआ सुखी हुआ, शोक रहित हुआ सुखी हुआ. That's what they're saying. All right. And what is this? Okay. Know you are one, pure awareness. With the fire of this conviction, burn down the forest of ignorance, free yourself from sorrow and be happy. देखो बार बार again he's saying the same thing. Know that you are one, that pure awareness. जानो कि तुम सच्चित हो. Know that you are one, that pure awareness. With the fire of this conviction, तप के जैसे. और ये अग्नि अगर प्रज्वलित कर देते हो कि हम सब एक है, ये अगर प्रज्वलित हो गई तो अज्ञान पूरी तरह से जल जाएगा, अज्ञान मिट जाएगा. With the fire of this conviction, burn down the forest of ignorance. अविद्या को मिटा सकते हैं. अगर अविद्या मिट गई तो क्या होने वाला है? दुख से मुक्ति, राइट? फ्री योरसेल्फ फ्रॉम सॉरो एंड बी हैप्पी. खुश रहो. हर पल, हर 2-3 श्लोक होने के बाद वो बोलते हैं सो बी हैप्पी एंड बी हैप्पी. ये रिपीट होते जा रहा है. ऑलराइट, देखते हैं स्वामी जी क्या कहते हैं.
बड़ा टेबल लेके बैठना होगा मुझे. I'm juggling 3 books. Okay. One who considers. No, this is the 10th one, right? One second, friends. Eko Vishuddha Bodho Miti. हाँ. For a snake which has no other reality than the rope itself, the rope does not really become a snake. Even so, this universe has no real existence. It is the self, pure consciousness and supreme bliss, in which this universe is imagined to exist through ignorance. A consciousness which is the substratum of the universe remains eternally pure and unaffected. We are that consciousness. Therefore, we must cease identifying ourselves with any of these superimposed phenomena and thus be happy. दोरी दोरी है. दोरी सांप क्यों लग रही है? क्योंकि अविद्या है, अज्ञान है. बराबर है. अब यहाँ पे दोरी क्या है और सांप क्या है? सांप किसको समझ रहे हैं? यहाँ पे कौन सी दोरी की बात हो रही है? ये दुनिया. ये जो दुनिया है ये एक भ्रम है, ये एक माया है, ये सत्य नहीं है. सत्य क्या है? सत्य प्योर कॉन्शियसनेस है. हाँ, चिदानंद है. सत्य क्या है? सत्य प्योर अवेयरनेस है. अगर प्योर अवेयरनेस है तो वहां पे ये सपनों की दुनिया खड़ी रह सकती है? नहीं रह सकती. अविद्या क्या है? ये सपनों की दुनिया को हमने सच वाली दुनिया समझ लिया है. ये अविद्या है. और ये अब अविद्या अगर मिट जाती है, अगर हम जान जाते हैं कि हम कौन है, हम चिदानंद है, तो अपने आप सारे दुख का अंत हो जाएगा और हम खुश हो जाएंगे. जानो अविद्या क्या है? कि ये जो पिक्चर चल रहा है ना, ये रियल नहीं है. रियल क्या है? वो सफेद पर्दा है जिस पर ये पिक्चर प्रोजेक्ट हो रहा है. पिक्चर यानी क्या? दुनिया, जो भी कुछ ब्रह्मांड. और किस पे वो प्रोजेक्ट हो रहा है? चिदानंद पे, वो चित्त प्योर कॉन्शियसनेस पे ये पूरा प्रोजेक्शन है. Once we know, oh, this is just a movie, that is not the reality. The cloth, the white curtain, that is the reality. Once we know that, all suffering will stop. कैसे? क्योंकि वो घोड़े दौड़ना, वो हीरो हीरोइन का नाचना, वो विलेन का मारना सब मिट जाएगा ना. अगर हम जान जाते हैं कि हम सच्चित है, हम प्योर कॉन्शियसनेस है, प्योर अवेयरनेस है, तो खेल खत्म है. और खेल खत्म है तो सुख दुख कहाँ है? नहीं है. तो खुश रहो. ये कब होना है? हाँ, जीवन के अंत में, अगले जन्म नहीं, अब भी, इस क्षण. In this moment, be happy. That is what he is saying. I think we will stop at this one. Let me see if Swamiji has to say anything. Yeah, Swamiji का ही अनुवाद मैंने पढ़ा. All right, so we have done 10 shlokas today. यहाँ पे हम रुकते हैं. अगर आप जानना चाहो तो इसमें नाही दिया, इसमें दिया हुआ है. पण आपण 10वा वाचलं नाहीये मॅम बर का. त्याच्यात मला वाटतं 9व्या आणि 10व्याचे एकत्र दिले. तर कशामध्ये? 10वा वाच तुम्ही जो आता अर्थ वाचला ना हा, तो स्वामीजींचा. 9वा वाचला. सॉरी. हा, पण ते दोरी आणि सर्प ते 10व्या सूत्रात. हा, मग दोन्ही एकत्र केलंय बहुतेक, किंवा हा, काहीतरी त्यांनी प्रिंटिंग दोन्ही मिस्टेक झालेली आहे. इट्स ओके. त्यांनी दोन्ही एकत्र केलं हाँ, असेल मे दोन्ही बी. एकत्र. इट्स ओके. एक मिनिट. हा, मेरा हेडफोन गिर गया. हाँ, बोलो मीना. चालली आता. बाय. ओके ओके, बाय 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 बाय. हाँ. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. अगर आप जानना चाहते हो तो पहला जो प्रकरण हमने पढ़ा अभी, जो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें 10 श्लोक हमने पढ़े, तो या सो बी हैप्पी, यू आर जॉय. नहीं, 10वां नहीं, 9वा वाचला. 9 श्लोक हमने पढ़े. Know you are pure consciousness. With the fire of this conviction, burn down the forest of ignorance. Free yourself from sorrow and be happy.
9वां वाचला, तो अगर आप जानना चाहते हो तो ये जो पहला प्रकरण है आत्मा के अनुभव का उपदेश, इसमें 20 श्लोक है, 20 श्लोक है। ओके, और जैसे जैसे एक एक प्रकरण में पढ़ती जाऊंगी मैं, अब दूसरे प्रकरण में 25 श्लोक है, तो वो मैं बताती जाऊंगी। आई नो सम ऑफ यू आर टेकिंग नोट्स, इसलिए मैं ये स्पेसिफाई कर रही हूँ। पहले प्रकरण में 20 श्लोक है, और आधे हमने पढ़े, आधे कल पढ़ेंगे। ऑलराइट, रुकते हैं यहाँ पे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।